हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर हॉरर स्टोरी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये स्टोरी है 11 साल की दिल्ली में रहने वाली लड़की मनीषा की। और ये स्टोरी एकदम सच है। और ये स्टोरी हमें भेजी है उसी फैमिली के एक कॉमन फ्रेंड ने, जिस फैमिली के साथ ये घटना हुई थी। मेरा नाम दीपक है। और स्टोरी शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी लोग कमजोर दिल के हैं या 18 साल से कम है या जिन्हें डर लगता है, वो इस वीडियो को तुरंत छोड़ दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत डरावनी होने वाली है। घड़ी में इस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे थे और हर रोज की तरह ही मनीषा अपने स्कूल से घर को लौटी। जब मनीषा की मदर ने उससे पूछा कि मनीषा खाना लगा दूं, तो मनीषा ने कहा मुझे भूख नहीं है और तेजी से अपने रूम की तरफ भाग गई। उसकी मदर को हैरानी हुई, रोज तो ये आते ही खाना खाती है, आज ऐसा क्या हो गया इसे भूख नहीं है। तो उसकी मदर ने कहा चलो एक बार रूम में चल के देखते हैं क्या हुआ, स्कूल में किसी से लड़ाई हुई है या टीचर ने डांट दिया है, उस बात का गुस्सा है। जैसे ही मनीषा की मदर मनीषा के कमरे के बाहर पहुंची, उसे एक अजीब सी डरावनी सी हंसी सुनाई दी। जब मनीषा की मदर ने तुरंत ही दरवाजा खोला और वो क्या देखती है कि मनीषा एक टक दीवार को निहारे जा रही है और कुछ नहीं कर रही, उसका पूरा ध्यान दीवार की तरफ है। मनीषा की माँ ने चिल्ला के बोला क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है दीवार को, और ये कौन हंस रहा था। मनीषा तुरंत पलटी और बोली नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं तो मोबाइल में वीडियोस देख रही थी, तो उसमें कोई हॉरर सीन था तो उसमें हंसी की आवाज आ रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं दीवार की तरफ नहीं देख रही थी, मैं तो कल का यूनिट टेस्ट है तो मैं सोच रही थी, तो आपको ऐसा लगा होगा कि मैं दीवार की तरफ देख रही हूँ। तो ये सुन के मनीषा की माँ थोड़ी नॉर्मल हुई और उसने पूछा कि तुझे खाना नहीं खाना। तो मनीषा ने कहा नहीं मुझे भूख नहीं है, आज मैं थोड़ी देर पढ़ाई करूंगी और उसके बाद सोऊंगी। ये सुन के मनीषा की मदर को लगा शायद पढ़ाई का प्रेशर है, कल यूनिट टेस्ट है तो हो सकता है इसलिए खाने का मन ना हो, कोई नहीं रात को खा लेगी, अभी पढ़ लेगी और सो लेती है। उसके बाद मनीषा की मदर अपने नॉर्मल घर के कामों में लग गई। इस वक्त तो घड़ी के 8 बज चुके थे और मनीषा अभी भी डिनर करने नहीं आई। मनीषा के फादर ने पूछा मनीषा आज डिनर नहीं करेगी या उसने कर लिया है, तो उसने कहा कि उसने लंच भी नहीं किया था और अभी तक आई भी नहीं, मैं देख कर आती हूँ। जब मनीषा की मदर उसके रूम के बाहर गई, उसे फिर से वो डरावनी हंसी सुनाई दी। और इस बार जैसे ही उसने गेट खोला तो उसको अचानक से कोई ऐसा लगा कि मनीषा किसी से बात कर रही है, उसके आगे कोई बैठा हुआ है। उसने तुरंत जाके मनीषा को देखा कि कौन है तेरे आगे, क्या है, तो उसको कोई दिखाई नहीं दिया। तो वो हैरान, उसने बोला अभी यहाँ पे मुझे लगा कोई तेरे साथ बैठ के बातें कर रहा है। तो मनीषा ने गुस्सा में रिमोट फेंक के मारा कि चल जा यहाँ से, क्यों मुझे परेशान कर रही है? तेरी वजह से मैं परेशान हो गई हूँ। आंटी के साथ मैं चला था, खेल रही थी और तूने बीच में आके डिस्टर्ब कर दिया। ये सुनते ही मनीषा की माँ के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत मनीषा के फादर को बुलाया और बताया ऐसे ऐसे हो गया है। मनीषा के फादर ने मनीषा के फूफा जी को बुलाया और भी एक दो फैमिली मेंबर्स आए। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मनीषा के फूफा जी ने कहा शायद कोई ऊपरी हवा है और वो उसी की वजह से ऐसा हुआ है। सबने मनीषा को घेर के बैठ गए एकदम से और मनीषा से पूछा मनीषा क्या हुआ, तेरी आवाज़ एकदम से कैसे बदल गई, और कौन आंटी, किस आंटी की बात कर रही थी, तूने अपनी मदर को एसी का रिमोट क्यों फेंक के मारा, क्या हो गया बता हमें, क्या परेशानी है। तब मनीषा ने एक भारी सी आवाज़ में बोला दूर हो जाओ मुझसे, तुम लोगों से मुझे बदबू आ रही है। आंटी ने मुझे मना करा है तुम लोगों के साथ रहने के लिए, तुम लोग बहुत गंदे हो। मैं आंटी के साथ चली जाऊंगी और उन्हीं के साथ रहूंगी। ये सुन के मनीषा के फादर एकदम घबरा गए, ऐसा क्या हुआ, कौन आंटी, मनीषा कौन आंटी, कौन तुझे ये सब सिखा रहा है। मनीषा ने खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला। वो आंटी बैठी हुई है। जैसे ही उसके फादर ने मुड़ के देखा, कुर्सी पे कोई नहीं था। अब इन लोगों को पूरा यकीन हो गया था कि ये कोई ऊपरी हवा ही है। उन्होंने तुरंत अपने एक दोस्त जिसने हमें ये स्टोरी दी है, बलबीर, उसको फ़ोन करा। बलबीर आया और इन लोगों ने डिसाइड करा मनीषा को ज़बरदस्ती मेहंदीपुर बालाजी लेके जाएंगे, वहीं पे ही इसका सॉल्यूशन मिल सकता है और कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं दे सकता। रात ही रात में ये लोग मेहंदीपुर बालाजी की तरफ निकल गए। मनीषा ने बहुत कोशिश की कि वो गाड़ी से कूद जाए या गाड़ी में ना बैठे, लेकिन वो 11 साल की लड़की ही थी। सबने उसको प्रेशर से गाड़ी में बिठा लिया और ले गए। और जैसे ही वो मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, वहाँ के जो पंडित जी होते हैं, जो महंत होते हैं, उन्होंने मनीषा को देखा और थोड़ी देर उन्होंने कुछ एनालिसिस किया अपना, और उसके बाद मनीषा के फादर को बोला कि कोई औरत है जो इसके पीछे लगी हुई है, जो इसे ये बताती है कि तुम लोग इसके माँ बाप नहीं हो और इसे उसके साथ रहना चाहिए। वो औरत इसको अपने साथ ले जाती अगर तुम इसे यहाँ नहीं लेकर आते तो। बहुत ही सही टाइम पे तुम लोग इसे यहाँ लेकर आए हो। 5 या 6 दिन मनीषा का वहाँ पे जो भी वो रिचुअल्स करते हैं वो डेली फॉलो किए गए। पंडित जी ने डेली उनका जो भी उपचार करना था करा। उसके बाद वो लोग वापस आ गए। आज
इस बात को लगभग 3 महीने हो चुके हैं। मनीषा के साथ ऐसा दोबारा कभी नहीं हुआ। वो नॉर्मल लड़कियों की तरह स्कूल जाती है, स्कूल से आती है, अपना पढ़ाई कर रही है, उसकी फैमिली नॉर्मल तरीके से अपना जीवन यापन कर रही है। तो सोचिए, एक ही रात में, एक ही दिन में कितना कुछ बदल गया एक फैमिली के लिए, कि सडनली उनकी बेटी उनसे इतनी नफरत करने लगी और उन्हें ये बोलने लगी कि तुमसे बदबू आती है मुझे। सोचो उस फैमिली पे क्या बीत रही होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये स्टोरी पसंद आई होगी। और मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है हॉरर, या आपके किसी रिलेटिव के साथ या आपके साथ कुछ भी ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल और ईमेल पे वो स्टोरी भेजें। अगली वीडियो हम उसी के हिसाब से बनाएंगे। और इस स्टोरी के बारे में आपको क्या लगता है, आप अपने व्यूज कमेंट में जरूर दें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।